आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी कुमक तैनात की गई है, जबकि लोगों के शनाख्ती कार्ड वगैरह का भी मुआयना किया जा रहा है। कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के सभी ज़िलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकाद हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और बाकी ज़िलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजाम हैं, तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजाम हैं। जब भी जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं तो ऐसी चीज़ों को नज़र में लाके ही सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं ताकि वो काफ़ी पुख्ता रहें और फूल प्रूफ रहें। यहाँ सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुरी का कहना है कि हम उन सब लोगों का इस्तकबाल करते हैं जो 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करना चाहते हैं। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तकरीब में शिरकत के लिए अवाम को किसी इजाज़तनामे की दरकार नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, तो मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है समय से आ जाएं, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी। फिर आप कहोगे साहब हमें जगह ही नहीं मिली, हम बहुत देर लाइन में भी लगे रहे। तो टाइम से आ जाएं आप सब लोग, जगह रहें। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो काफ़ी ठीक है। फ्रिस्किंग जैसा भी है, कोई ऐसा सामान ना लेके हैं जिसको आपको फिर निकालना पड़े। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट भैया थोड़ा घर पे छोड़ दो उनको, ठीक है। हम एक पवित्र पर्व हम मना रहे हैं, ये ऐसा पर्व है जिसको हम सब मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं, तो उसकी उसी तरह की हमें इज्जत भी रखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट ईयर जब जितने भी हमने अब तक प्रोग्राम किए उसमें से दी बेस्ट ये होने वाला है। और आप सबका हॉस्पिटैलिटी मैसेज फॉर द पब्लिक स्पेशली ऑन दिस ओकेजन यही है कि आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है ये, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खेलते रहें और ऐसे एनर्जेटिक उत्साह। इधर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज फुल ड्रेस रिहर्सल्स की गई। वाज़ेह रहे रवा साल के यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वही एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद ने जीके टीवी से बात करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने वाले हर फर्द को सहूलियत फराहम की जाएंगी। इस हवाले से उनका मजीद कहना था, सबने ओपन इन्विटेशन रखी है, तो हमारा जो 15 अगस्त का भी रहेगा कि हम फैसिलिटेट करेंगे हर इस आदमी को या उस इंडिविजुअल को जिसको टुवर्ड्स बख्शी स्टेडियम आना है। तो मेन जो है जो हल्का सा ये जो दो जो यहाँ पे जो लिंक रोड जो इसका है, जो कनेक्टिंग रोड है, इसी पे थोड़ा हल्का सा डाइवर्जन रहेगा। रेस्ट विल फैसिलिटेट एवरीवन हु हैज टू कम टुवर्ड्स द स्टेडियम। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना है कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे। श्रीनगर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था, तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहां पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा। बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 14,000 वोटर है हमारा। यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से, और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं,
जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है। आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि इंतखाबी मंशूर के इजलास का मकसद अवाम की राय जानना है। GKTV से बात करते हुए उन्होंने यूँ कहा, अभी जब इंशाल्लाह उसका बिगुल इलेक्शन कमीशन बजाएगा, आप देखेंगे कि हमने जो काम किए हैं इन 10 सालों में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो काम किए हैं लोगों की भलाई के लिए, खासकर कश्मीर में जो आज अमन चैन और खुशी हम देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ बीजेपी है। ये सबों को मानना पड़ेगा, ये बिकॉज ऑफ हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से है। वहाँ अदरवाइज़ हमने 35 सालों में यहाँ पे जो देखा वो सब जानते हैं, परेशानियाँ थी और इलेक्शन का नाम होता था कर्फ्यू, पत्थरबाजी और कॉल्स। लेकिन आज इलेक्शन का मतलब है फेस्टिवल की तरह इस चीज़ को मनाना। यहाँ शहरी श्रीनगर की प्रता पार्क में कायम करदा बलिदान स्तंभ का तमीराती काम मुकम्मल हो चुका है। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर इसका इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर उवैस अहमद का कहना है कि यौम आज़ादी के मौके पर वहाँ तकरीबात का भी एहतमाम किया जाएगा। जैसा हमारी टाइमलाइन थी कि 15 अगस्त से पहले जो हमारा बलिदान स्तंभ है ये कंप्लीट हो जाए, इसका जो काम है, और ताकि जो यहाँ पे सेरेमनी है वो 15 अगस्त पर हो सके। और आज 13 अगस्त पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी यहाँ पे हुआ, तो ये रेडी है और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ये हार्ड वर्क है, सारे जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वर्कर्स और हमारी जो टीम है स्मार्ट सिटी की, जिन लोगों ने मेहनत की है। और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से रेडी है और जो हमारी 15 अगस्त की सेरेमनी है वो भी यहाँ पे हो पाएगी। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, आपके माध्यम से आम जनता को, कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और ये फील लें कि ये जो मेमोरियल बनाया गया है, बलिदान स्तंभ बनाया गया है, ये सिग्निफाई करता है कि जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं देश के लिए, और ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में जो लोग मार्टियर हुए हैं फॉर द कंट्री, उनको श्रद्धांजलि देता है। तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को यहाँ पे महसूस करें। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज जिला अनंतनाग में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत बीजेपी के यूटी नायब सदर सोफी यूसुफ कर रहे थे। यहाँ श्रीनगर में भी आज CRPF की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जवानों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर कौमी परचम लिए रैली में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यह बाइक रैली दलगेट से शुरू करके ब्रेल निशात में जाके समाप्त होगी। ये काम करते हैं यहाँ की सुख समृद्धि के लिए, यहाँ की शांति के लिए। जवानों से मिलजुल कर हमारा जो बल का संगठन है उसमें सभी क्षेत्रों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। महकमा सेरिकल्चर के ओहदेदारान की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतल्लिका महकमे के कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। वहाँ SKICC श्रीनगर में 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चिनार उर्दू किताब मेला मनाया जाएगा, जबकि मेले के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट कर रहे थे। मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था, किस तरीके से द पुश इज गिवन टू डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड चाहे वो टूरिज्म के रिलेटेड हो और चाहे वो कल्चर एंड आर्ट के रिलेटेड हो। आपने देखा होगा इधर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में
ऐसे प्रोग्राम्स की जाते हैं। और सिमिलरली जो श्रीनगर के एस्पेक्ट से सबसे इम्पोर्टेंट था कि दैट एक बुक फेयर, बुक फेस्टिवल का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत टाइम से यहाँ पर इस स्केल का हुआ नहीं है। एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ कम अप with a proposal some 2 months back that we should have a very mega book fair in Srinagar in SKICC backlawns, which we have seen that we have prepared and gear up for that. So हम लोगों ने इस बुक फेस्टिवल का सारी प्रिपरेशन करी हुई है, and it will not only be a book fair, a book festival where there will be display of books through almost 300 stalls, which will be manned and organized by almost 125 publishers from national level as well as from the UT of J&K. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।